नमस्कार दोस्तों। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्यूबा के खोज करते हैं। यह स्पेन के उपनिवेश भी बन गया। 1898 में स्पेन और अमेरिका युद्ध बाद क्यूबा को छोड़ दिया स्पेन। 1902 ईस्वी में क्यूबा को आजादी मिलता है, लेकिन अमेरिका का प्रभाव बना रहा। 1959 में फिदेल कास्ट्रो क्रांति के बाद देश का स्थापना। आजादी होने के बाद क्यूबा को कंट्रोल करता था अमेरिका। 1898 में अमेरिका और स्पेन के युद्ध के बाद क्यूबा स्पेन से आजाद हुआ, लेकिन असली कंट्रोल अमेरिका का हाथ में था। अमेरिका ने क्यूबा का राजनीतिक पर, सेना, अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर रखा। जमीन, चीनी उद्योग, कारोबार में अमेरिकी उपनिवेशों का दबदबा था। साल 1959 में क्रांतिकारी फिदेल कास्ट्रो अपने गुरिल्ला सैनिकों के साथ मिलकर तानाशाह का बेदखल कर दिया। फिर से क्यूबा के आर्थिक में दिखा। वहां के वरिष्ठ अधिकारी ने ऐलान कर दिया, विदेश में रहने वाले लोग क्यूबा अपने देश में उपनिवेश कर सकता है। हालांकि यह ऐलान टीवी के थ्रू नहीं, रेडियो के थ्रू घोषणा किया, क्योंकि राजधानी हवाना में 70% बिजली नहीं थी। क्यूबा पर ट्रंप क्यों कब्जा करना चाहता है? उसके पास तेल वायल है। मिडिल ईस्ट के पास तेल पर अमेरिका कब्जा कर लिया है। इराक, वेनेजुला, इस सब पर अमेरिका ने अपने तेलों पर कब्जा कर लिया है। पूरे के चुनाव प्रचार में के दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि क्यूबा निवेश के लिए अच्छा मौका हो सकता है। क्यूबा एक असफल देश है, ना तो इनके पास कुछ नहीं है, पैसा, अर्थव्यवस्था, जीडीपी। बात है दूरी, तो अमेरिका से लगभग क्यूबा 90 मील दूर है। यह दूरी स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के बीच है। क्यूबा के उत्तरी हिस्सा और अमेरिका फ्लोरिडा के पास है। इनके सारे तेल वायल पर कब्जा करना चाहता है यूएस। खासकर हवाना से लेकर मातानाजास तक यह क्यूबा का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। यह इलाका तेल और गैस जाना जाता है। क्यूबा का तेल ज्यादा हेवी क्रूड ऑयल होता है, गाढ़ और कम गुणवत्ता वाला। इसलिए क्यूबा को अभी भी देशों जैसे वेनेजुला से तेल आयात करना पड़ता है अमेरिका के। तो अमेरिका सीधी लड़ाई नहीं कर रहा है, बल्कि पैसे सप्लाई रोककर कमजोर करने का कोशिश कर रहा है। इसी में सबसे बड़ा उलटफेर देखने के मिला 9 जनवरी 2026 के बाद। वहां से बड़ी तेल टैंकर के रोक लगा दे रहा है। क्यूबा के कोई जहाज देख ले रहा है, अमेरिका दे रहा है। इसी पर सबसे बड़ा मार्च 2026 के 29 घंटे के ब्लैकआउट कर रही अमेरिका। उनका सब बिजली सप्लाई काट दी। क्यूबा के लाखों लोग अंधेरे में रह गए। खाने पीने वाले सामानों पर अमेरिका सीधे रोक लगा रहा है। So it could be that we delayed a little bit. Not much, Peter. When you say Cuba is next. Cuba. Is Cuba, whatever you do with the military there, it seems like something. Will that look more like Iran or Venezuela? Can't tell you that. I can tell you that they're talking to us. It's a failed nation. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They have nice land. They have nice landscape. House, and we've been about 12 hours without lights. This week, the country faced the third wide-scale failure of its power grid since December. Without enough gas, less than half of Havana's trash trucks are allowed to run. Black streets and no electricity to cook the little food. ताकि क्यूबा के लोग के महंगाई झेल सके। फिर अमेरिका वहां के सरकार पर दबाव बना के लोगों द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध करा रहा है। अमेरिका चाहता है कि क्यूबा के सरकार बदले। ज्यादातर लोगों
लोकतंत्र डेमोक्रेसी ले आए, लोगों को ज्यादा आजादी मिली। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल ने हाल ही में देश में संबोधित करते हुए माना कि अमेरिका से बातचीत चल रही है। अमेरिका चाहता है कि क्यूबा राष्ट्रपति के पद से डियाज कैनल हटे। क्यूबा का हालत कर दिया है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। यह अमेरिका किसी के तेल वायल पर सप्लाई पर रोक दे रहा है, किसी का तेल वायल तक निकालने नहीं दे रहा। और आप कमेंट करके बताइए।